प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव से पैसिव में बदलने के नियम, फॉर्मूला और सेंटेंस सहित समझिए। एक्टिव का फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक वचन हो तो हैज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बहुवचन या आई हो तो हैव का यूज किया जाता है। पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट को आगे लाना, ऑब्जेक्ट आगे आ गया। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव जो एक्टिव सेंटेंस में यूज हो रही थी वही पैसिव सेंटेंस में फिर से यूज होगी। एक शब्द बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नया आ जाएगा, बीन शब्द। और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, फिर सब्जेक्ट को पीछे लिखा तो उसके पहले बाय जरूर लगा दिया। यानी आप देख रहे हैं कि एक ही फॉर्मूला आठों टेंस में घूम रहा है। फॉर्मूला एक ही, थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन करते जाना और एक ही फॉर्मूले को आपने याद कर लिया तो आठों टेंस के पैसिव बन सकते हैं। अब देखिए सेंटेंस देखिए, दे हैव वॉच्ड अ मूवी। दे हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चूंकि बहुवचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो गया, सब्जेक्ट दे हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैव हो गई बहुवचन के साथ, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो गई वॉच्ड, और ए मूवी ऑब्जेक्ट हो गया। अब पैसिव बनाना है तो ए मूवी यानी ऑब्जेक्ट को आगे ले आए तो ये आगे ए मूवी आ गया। अब ए मूवी चूंकि एक वचन है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी, हैज लगा दी, ऑब्जेक्ट हो गया, हैज हो गया। अब बीन शब्द लगाना था, बीन लगा दिया। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में करना था, थर्ड फॉर्म कर दिया। वॉच्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म इसका सेम होता है वॉच का, वॉच्ड वॉच्ड, ठीक है। और थर्ड फॉर्म हो गया मेन वर्ब, इसके बाद बाय लगाना था, बाय लगा दिया और सब्जेक्ट को पीछे ले जाकर दे का देम बनाकर लिख दिया। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। और देखिए आई हैव ड्राइवन अ कार, आई सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगती है, हैव लग गई, ड्राइवन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में हो गई और ए कार ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट को आगे लाना पैसिव बनाते वक्त तो ए कार आगे आ गया। अब ए कार चूंकि एक वचन है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एक वचन की हैज लगेगी। फिर बीन आ गया, इसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, ड्राइवन ड्राइवन सेम ही होती है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, इसमें भी एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म आ रहा है, पैसिव में भी थर्ड फॉर्म आता है तो वही की वही लिखना है। फिर थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाना है, बाय लगा दिया और सब्जेक्ट को आई का पीछे ले जाकर मी लिख दिया इसके नियम के अनुसार। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक आई जो है वो एक वचन सब्जेक्ट होता है तो एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। लेकिन 10 टेंस ऐसे हैं, टेंस की बात कर रहा हूं, 10 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें से आई जो है वो एक वचन ही माना जाता है तो एक वचन के सेंटेंस बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन की लगती है। लेकिन 2 टेंस ऐसे हैं 12 में से 10 तो ऐसे हैं जिनमें आई एक वचन माना जाता है, 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनमें आई को बहुवचन माना जाता है तो उसको हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की उसके साथ लगाना पड़ती है। तो एक टेंस तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें आई को एक वचन होते हुए भी बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब के साथ रखना पड़ता है और सेंटेंस बनाया जाता है। एक और टेंस कौन सा है वो आप टेंस वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं।